हाशिर की आंखों में वो अपना अक्स देख सकती थी, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। इसकी नज़रें सब बयान कर रही थी। वहाँ सिर्फ हमामा थी, इसका अक्स था। इसके लिए मोहब्बत थी, इसके लिए जज्बात थे। हमामा की आंखों में पहले बेयकीनी थी, फिर हैरानी और फिर शिकवा, और साथ ही मोती चमकने लगे। बगैर पलके झपकाए यकटक इसको देख देख रही। इसको डर था, अगर पलके झपकी तो सब गायब हो जाएगा। आशिर भी इससे बेनियाज लापरवाह हो जाएगा। आंखों से मोती टूट टूट के रुखसारों पर गिरने लगे। आहिस्ता से कदम इसकी तरफ बढ़ाए। एक कदम, दो कदम, फिर भागी और उसके सीने से लग गई। आशिर का दिल बंद हुआ और जोर से धड़का। करब से आंखें बंद कर ली। यही तो वो नहीं चाहता था। लेकिन मोहब्बत कब छुपी है जो आज छुप जाती। इसको मजबूती से जगड़े आंसू बहा रही थी। इजहार के लिए किसी लफ्ज़ की ज़रूरत ही ना पड़ी थी। सब कुछ आंखों ने कह दिया। आंखों का पैगाम आंखों ने पढ़ लिया था। दोनों ही बेयकीन थे कब इनके बीच ऐसा रिश्ता बना कि वो एक दूसरे की आंखों की ज़बान समझ सके। आशिर ने आहिस्ता से इसके गिरद बाजू का इशारा बनाया। इसका सहारा पाते ही वो और ज़ोर से रोने लगी। इसके आंसू आशिर को तकलीफ दे रहे थे। आशिर ने गहरी सांस ली। आज नहीं तो कल इसको पता चल जाना था। इसको साथ लिए सोफे पर बैठा। हमामा ने अभी तक दोनों हाथों से इसकी शर्ट मजबूती से पकड़ी हुई थी। रोते रोते हिचकियाँ लेने लगी, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। आशिर ने आराम से अपनी शर्ट इसके हाथ से छुड़वाई और इसके हाथ अपने हाथों में लिए। वो अभी तक सू सू कर रही थी। हमामा यहाँ देखो, थोड़ी पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर किया। हमामा ने सुर्ख रुई आंखों से इसको देखा। आंसू अभी तक पलकों पर ठहरे थे। कब से? गीली सी आवाज़ में पूछा। पहले दिन से। आशिक गहरी सांस लेकर बोला। क्यों छुपाया? आंखों में शिकवा था। बताना चाहता था, भारा हुआ लहजा था। फिर क्यों नहीं बताया? पलकों पर ठहरे मोती ने फिर से बहना शुरू कर दिया। मजबूर था, दूसरी तरफ बेबसी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो दोनों को तकलीफ दी? एक हाथ से गाल रगड़ा। नहीं बता सकता। अपनी बेबसी पे गुस्सा आया। क्यों? हमामा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। हिम्मत नहीं, वो खुद भी थक गया था। मुझे भी नहीं बताएंगे? दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ा था। आशिर ने इसकी बात नज़रअंदाज किए उठ के सोफे से नीचे बैठा और सर इसकी गोद में रख दिया। अजीब थका थका सा अंदाज था, जैसे बस हो गई थी, बस हो गई हो। हाँ, हमामा शज़्ज़त से रह गई। कहाँ वो इसे देखने का रवादार नहीं था। और अब आशिर क्या हुआ है? हमामा को डर लगा था। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। प्लीज़ हमामा, ये सब बात के लिए रखो। फ़िलहाल मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। इसका हाथ अपने सर पे रखा और आंखें बंद कर ली। क्या ये सब सच है? इसके बालों में हाथ चलाती खौफ सी कैफियत में बोली थी। क्या सब? इसका दूसरा हाथ लबों से लगाया था। ये क्या आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ है? हमामा का दिल धड़का था। अगर मैं कहूँ हाँ ये सच है। आशिर ने सर उठा के इसको देखा। इसके चेहरे पे खुशी वो साफ देख सकता था। आंखों में जुगनू चमक रहे थे। होठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी, सिर्फ चंद लफ्ज़ों की वजह से। तो मुझे लगेगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमामा मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट आशिक के दिल में ठंडक का बाइस थी। ये ख्वाब नहीं, सच है, जिसको मैं खुद से भी छुपा रहा था। लेकिन तुम समझ गई। आशिर उठ के इसके साथ बैठा, हाथ अभी तक पकड़ रखा था। क्यों छुपा रखा था? हमामा ने इसको घूरा। बताया तो है, मजबूरी थी, बल्कि है। आशिर इसके घूरने पे नजरें चुरा गया। मजीद वो कुछ नहीं बता सकता था। तो अब क्यों बता दिया? मामा सुनना चाहती थी इसकी मजबूरी। मैंने नहीं बताया, तुम खुद ही जान गई। आशिर ने बुरा सा मुंह बनाया। आपकी जो भी मजबूरी थी या है, आपको मुझे बतानी चाहिए। मैं आपकी नस्ब बेहतर हूँ। आपका फ़र्ज़ है कि हर बात मुझे बताएं। मान भरे अंदाज में जताया था। पहली दफ़ा आशिक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आप मुस्कुराते भी हैं? अपने साथ हमामा इसको पहली दफ़ा मुस्कुराते देख रही थी। कभी तुम कहती थी। आशिक को पहली वाली बात याद आई। अब भी कह सकती हूँ, लेकिन कहूँगी नहीं। हमामा ने अपनी आंखें साफ की जो बार बार पानी से भर रही थी। क्यों? अब क्या हुआ है? आशिर हैरान हुआ। अब आप मेरे शौहर बन गए हैं। हमामा गर्दन अकड़ा कर बोली। वो तो पहले भी था। आशिर को लॉजिक समझ नहीं आई। ओहो, पहले सिर्फ निकाह हुआ था, अब रुखसती हो गई है सबके सामने। अब हम साथ रहते हैं। इससे पहले कौन सा हम एक ही रूम में रहते थे? हम मामा को इसकी अकल पे अफसोस हुआ। ओह सही, आशिर को समझ आ ही गई। एक बात पूछूं? आशिर को मामा का लहजा बदला हुआ लगा। आशिर ने इस बात में सर हिलाया। क्या 2 महीने पूरे होने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? इसके लहजे में डर था, उदासी थी, जो कम से कम आशिर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम क्या चाहती हो? जवाब जानते हुए भी पूछा। आपका साथ। बगैर किसी ताख़िर के बोली। मैं भी। बिलाखिर दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। सच में हमामा बेयकीन सी थी। ये सब ख्वाब लग रहा था। एकदम से आशिक की मोहब्बत, अब इसका इकरार। जी बिल्कुल सच में। आशीष मुस्कुराया था। हमामा नम आंखों से मुस्कुराती इसके गले लग गई। आशिक की मुस्कुराहट गहरी हो गई।
एक बात बताऊँ, इसके कान में सरगोशी की, इसके मूँछों से इसको गुदगुदी हुई तो वो हँसी। क्या आप हमामा ने इसका चेहरा देखा? नहीं, अभी नहीं। आशिफ़ ने इरादा बदल दिया। क्यों नहीं? बताएँ ना। हमामा उलझी। नहीं, अभी तुम मेरे साथ चलो। आशिफ़ उठा, इसकी मुस्कुराहट देखकर अपना दर्द भूल गया था। कहाँ जाना है? हमामा भी साथ ही खड़ी हो गई। डिनर करने। कबर्ड से कोट निकाल कर इसको दिया। पर मैंने डिनर डिनर बना लिया है। हमामा ने कोट पकड़ा। वो हम सुबह खा लेंगे, अभी चलो तुम। खुद भी कोट पहना। हमामा मुस्कुराई। कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ था। वो मना नहीं कर सकती थी। इसका साथ ही कितना अच्छा था। मुस्कुराती इसका हाथ थाम कर चली गई। आशिर भी खुश था। कुछ टाइम के लिए वो सब कुछ भूलना चाहता था और बस हमामा का साथ एंजॉय करना चाहता था। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में केबिन बुक करवा के दोनों ने पुरसुकून माहौल में डिनर किया। दोनों के लबों पे मुस्कुराहट थी। एक दूसरे का साथ दोनों के लिए सुकून का बाइस था। आज तो हमामा चहक रही थी। बहुत दिनों बाद आशिर को इसमें पुरानी हमामा की झलक नजर आई थी। इसको खुश देखकर आशिर खुश था। महबूब की खुशी के सिवा और इसको और क्या चाहिए था। इनको सर्दी से पहले का डिनर याद आया तो दोनों हंस पड़े। खाना खाते मामा मुसलसल बोल रही थी। यूनी की बातें, घर की बातें, अलियाब की बातें, इतनी सारी बातें पता नहीं कहाँ से लाई थी। आशिम मुस्कुराता बस इसको सुन रहा था। सर का दर्द बढ़ रहा था लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। इसके सिवा कर भी क्या सकता था। यहाँ से घर कितने मिनट की वॉक पे है। वापस जाने लगे तो हमामा बोली, 20 मिनट की वॉक पे है। क्यों? हाशिम ने इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते दूसरा हाथ इसके कंधे पे फैलाया था। हम पैदल चले। हमामा ने इसको देखा। ओके चलो। आशीष जो पार्किंग साइड जाने वाला था रुक गया। वो इतना पैदल नहीं चल सकता था लेकिन इसको मना भी नहीं कर सकता था। इसका हाथ मजबूती से पकड़े इसका कदम से कदम मिला के चलते इसके बदन से उठती कलून और सिगरेट की महक मामा को सब अच्छा लग रहा था। एकदम से पूरी कायनात हसीन हो गई। लंदन का ठंडा मौसम अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर चलने के बाद आशिक को ठंड लगने लगी थी। सर दर्द भी नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। आंखें सुर्ख होती और शायद चक्कर भी आने लगे थे। चलते चलते लुढ़काया था। क्या हुआ आशिर, आप ठीक हैं? हमामा घबराए। इसके हाथ ठंडे बर्फ हो गए थे। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द है। इसके सामने आशिर कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। ओ चले, मैं घर जाकर आपका सर दबा देती हूँ। हमामा ने जल्दी से इसको सहारा दिया। इसका जिस्म हर लम्हे के साथ मज़ीद ठंडा होता जा रहा था। इसको लग रहा था कि रगों में खून जम गया है। आशिर क्या हुआ? आपका जिस्म तो बर्फ़ की तरह होता जा रहा है। बताएं ना आशिर, क्या हुआ है आपको? हमामा डर गई थी। ये सिर्फ सर दर्द तो नहीं था। कुछ नहीं हुआ मामा, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सी ठंड है, अभी घर जाके ठीक हो जाऊँगा। कोशिश के बाद भी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। 5 मिनट बाद वो घर पहुँची। हमामा जल्दी से इसको रूम में ले गई। कंफर्ट देकर हीटर ऑन किया। रूम गर्म होना शुरू किया। हमामा जल्दी से किचन में गई और हॉट कॉफ़ी बनाई। आशीष ये ले कॉफ़ी पी लें, आपको आराम मिलेगा। इसको सहारा देकर उठाया। वो गुनूदगी में ज़्यादा आंखें सुर्ख हो गई थी। आशीष ने बामुश्किल आंखें खोली, इसको देखा। कुछ देर पहले जो चेहरा खिला हुआ था अब मुरझा गया था। फ़िक्र, परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही थी। कॉफ़ी के 2 घूँट लिए और वापस रख दिया। अभी इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जिसम टूट रहा था और सर दर्द से सुन रहा था। हमामा कुछ बोल रही थी लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था। हमामा ने इसका सर गोद में रखा और नरम हाथों से दबाने लगी। आशा को माथे पे नरम सा लम्स महसूस हुआ तो ज़रा सी आंखें खोली। वो परेशान फ़िक्र से झुकी हुई कुछ कह रही थी। शायद इसकी आंखों में आंसू भी थे। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ न आया इसको और आंखें बंद हो गई। काफ़ी देर बाद आशी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो हवास बहाल हुए। सर दर्द तो वैसे ही था लेकिन जिस्म का दर्द ठीक नहीं था। आंखें खोल कर ली। वैसे भी इस दर्द के साथ नींद नहीं आती थी। पहले शायद वो बेहोश हुआ था वरना नींद तो दवाई खा के ही आती थी। हम मम्मा का हाथ अभी तक इसके सर पे था और खुद वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए सोई हुई थी। पलकों पे नमी थी, शायद वो रोती हुई सोई थी। आशी को खुद भी गुस्सा आया लेकिन वो भी क्या करता, इसके बस में नहीं था। आशिक घूमते सर को पकड़ कर उठा। उसके उठने से मामा की नींद खुल गई। क्या हुआ आशिक, कुछ चाहिए? आपकी तबीयत कैसी है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? हमामा फिक्रमंदी से बोली। मैं ठीक हूँ हमामा। हम आशिक भी ग्राउंड से टेक लगा के बैठा। सर तो बहुत दुख रहा था लेकिन वो हमामा को मजीद परेशान नहीं कर सकता था। सॉरी आशिक, मेरी वजह से आपको सर्दी लग गई। मैंने ही पैदल आने का कहा था। शर्मिंदा से कहती सर झुका गई। आशिक की हालत देखकर तो वो डर ही गई थी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, मुझे सर्दी का मौसम कुछ रास नहीं आता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आशिर ने इसका चेहरा ऊपर किया। जानता था ये झूठ है लेकिन सच नहीं बता सकता था। हिम्मत नहीं थी इसका दिल तोड़ने की, इसकी खुशी छीनने की। आप ठीक है ना? हमामा ने इसका हाथ पकड़ा फिर इसके माथे पे हाथ रखकर चेक किया। जी मिसेस हमामा, आशिर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे करीब करते इसका सर कंधे पे रखा था। अपने नाम के साथ इसका नाम सुनकर सरशानी सी रगों में उतर गई। वो इससे मोहब्बत करता था, बस यही काफ़ी था और कुछ नहीं चाहिए था।
आशिर कमरे की खामोश फिजा को हमामा की पुरजोश आवाज़ से तोड़ा। जी, आशिर प्यार से बोला, कि आप सारी ज़िंदगी इसी तरह मुझसे प्यार करेंगे? इतनी देर से शायद वो यही सोच रही थी। आशिर के चेहरे पे साया लहराया, फिर संभल कर बोला, जब तक मेरी सांसें बाकी है मैं दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करूँगा। ये कहते आशिर के लहजे में दर्द था, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। इसकी बात सुनकर मामा के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। कायनात की हर खुशी मिल गई हो जैसे। इसको मुस्कुराते देखकर आशिर भी उदास सा मुस्कुराया। मैं अभी आया कहता उठा और स्टडी में चला गया। हमामा अभी तक मुस्कुरा रही थी। ये खुशी मिलेगी इसे सोचा भी नहीं था। 2 मिनट बाद आया तो उसके हाथ में कुछ था। हमामा को आईने के सामने खड़ा किया, एक लॉकेट इसके शफाफ गर्दन की जीनत बना दिया। हमामा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। लॉकेट बहुत खूबसूरत था। इस पर दोनों के नाम का पहला लफ्ज लिखा हुआ था। पसंद आया? इसके गर्द एहसास बनाते थोड़ी कंधे पर टिकाई थी। आप रोमांटिक हो रहे हैं, हमामा खिलखिलाए। इतनी खूबसूरत बीवी के होते होते नहीं होना चाहिए कि आप आपके आशिक भी दिलकशी से मुस्कुराया था। इसकी खूबसूरती मुस्कुराती आंखों में एक नज़र देखती नज़रें झुका गई। इसकी आंखों में बहुत कुछ कह रही थी। हमामा का दिल हाथों में धड़कने लगा। क्या मुझे इजाज़त है कि आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को अपने अमल से सराहूं और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? इसका चेहरा अपनी तरफ करते बहुत मोहब्बत से बोला था। ये पल वो जीना चाहता था अपनी मोहब्बत के साथ, बगैर इससे दूर हो जाने के खौफ के। हमामा ने इसको देखा, जिसकी इजाज़त का मुंतज़िर था। हमामा सर झुकाती इसके गले लग गई। इसकी इजाज़त पे आशिक़ खुल के मुस्कुराया। खिड़की से नज़र आता चाँद भी इनसे शर्माता बादलों की ओट में छुप गया। हमामा की आँख खुली तो खुद को आशिक़ के सार में पाया। गुज़री रात ज़हन के पर्दे पे लहराई तो होठों पे शर्मिंदगी मुस्कुराहट दौड़ गई। जो आंसू आशिक़ ने दिए थे, इसका दावा बहुत खूबसूरत अंदाज़ में किया था। हमामा बहुत खुश थी। ये इसके सब्र का ही फल था। अपने रब का शुक्र इसने सबसे पहले अदा किया, जिसने इसकी सुन ली, इसकी मोहब्बत इसकी झोली में डाल दी। बेशक वो बड़ा बेनियाज़ है। आशिर का हाथ हटा के उठने लगी कि आशिर ने दूसरे हाथ से भी इसको मजबूती से अपनी बाहों में कैद किया। अमामा की मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर टाइम देखा। आशिर उठ जाए, देखे 9 बज गए। मैंने यूनी भी जाना है। इसके बालों में हाथ फेरकर प्यार से बोली, कॉल मिशा। आशिर ने इसके बालों में मुंह छुपाया। क्यों? सुबह सुबह ऐसी फरमाइश में अमामा हैरान हुई। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आशिर ने नींद के खुमार से बोझल होती नजरों से इसको देखा। सर का हूस वैसा ही था, लेकिन वहाँ परवाह किसको थी? और अगर मैं ना कहूँ तो? हमामा ने बाजू इसकी गर्दन की गिर्द हमाइल किए। आंखों में शरारत थी। तो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। आशिर ने इसकी नाक से नाक मिस की, जैसे रात को मिली थी प्यार भरी सज़ा। आशिर इसका चमकता चेहरा देखकर बहक रहा था। मैं ऐसी सज़ा पाने को तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं मिस्टर आशीष शाह। हमामा ने खिलखिला के कहते इसको पीछे धक्का दिया और वॉशरूम में भागी। आशीष जिसकी मुस्कुराहट में खोया था, इस झटके से पीछे होके बेड पे गिरा। ये चिटेंगे मिसेज आशीष शाह। आशीष ने इसका इरादा समझते एक चेस्ट में इसको पकड़ा। हमामा की खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंजी। खामोश सा घर आज चहक रहा था। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है शाहजी। हमामा ने आँख मारी। हाँ हाँ शाहजी, इट्स साउंड कूल। हाशिर इसके अंदाज पे हंसा। अरे वाह शाहजी तो हंसते हुए बड़े हैंडसम लगता है। हमामा ने इसका गाल खींचा। तारीफ के लिए शुक्रिया मिसेज शाह। अब जल्दी से मेरी मॉर्निंग हसीन बना दो। हाशिर मतलब की बात पे आया। मैं कैसे हसीन बना दूँ शाहजी? हमामा ने आंखें फैलाई, जैसे मिसेज शाह का दिल करे। आशिर तो इसके अंदाज पे निसार था। अच्छा कुछ सुना दूँ सिर्फ आपके लिए? सोच के बोली, जी जी ज़रूर, मैं हमतन गोश हूँ। आशिर तो बस ये लम्हे जी रहा था। मिले जो मुझे मुझे कुछ लेने की इजाज़त, ज़िंदगी भर के लिए मेरा जवाब होगा सिर्फ तुम। हर बार तुम, आखिरी सांस तक तुम। हमामा मुस्कुरा के इसकी आंखों में देखती बोली थी। आशिक़ तो बस इसके लफ्ज़ों में खो सा गया था। इतना हसीन, इतना खूबसूरत अंदाज किस मराकाबे में चले गए शाहजी? हमामा ने इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन है और शायद मुख्तसर भी। मुस्कुरा के कहते आखिर लफ्ज़ सोच सका था। हमामा के चेहरे पे गाल बिखर गया, बल्कि रुखसारों पे गिरा लिए। तुम शर्मा रही हो? आशिक़ ने गौर से इसके चेहरे के रंग देखे। नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी भला? हमामा ने झट से इसको देखा। और तुम क्यों नहीं शर्माओगी? इसको खुद से करीब तर किया। इतने के दोनों की सांस एक दूसरे को झुलसा रही थी। आप मेरी नफ्स बेहतर है, आपसे कैसी शर्म शाहजी? हमामा के लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। आशिक़ के दिल से इसकी मुस्कुराहट के हमेशा ऐसे ही रहने की दुआ निकली। ये अर्श पे पहुंची थी या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता था। अच्छा जी, आशिक़ ने हकीकत भरा लम्स इसकी पेशानी पे छोड़ा। चले बस अब आप फ्रेश हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपने ऑफिस भी जाना है। हमामा ने इसके हाथ उठाए। क्या आज हम दोनों एक साथ पूरा दिन नहीं गुजार सकते? आशिक़ ने मासूम सी शक्ल बना के पूछा।
दर्द तो दिल में उठ रहा था, अब इसकी ज़िंदगी हसीन होती और वो ये सब खोना नहीं चाहता था। कल वीकेंड है शादी, कल का मेरा हर एक लम्हा आपका। आपका मामा ने प्यार से इसके गाल पे हाथ रखा। प्रॉमिस? आशिर ने हथेली फैलाई। पक्का वाला प्रॉमिस शाहजी। मामा ने इसके हाथ पे हाथ रखा तो आशिर ने इसका हाथ लबों से लगा लिया। आशिर ऑफिस के लिए तैयार होके आया। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता आज जाने का, लेकिन अब काम पे नहीं छोड़ सकता था। मामा भी नाश्ता बना के यूनिक के लिए तैयार हो गए। दोनों ने साथ नाश्ता किया। मामा तो हमेशा की तरह खाते हुए बोल रही थी, जबकि आशिक कुछ चुप हो गया था। इसका दिल बहुत उदास था। कल जो भी हो वो नहीं चाहता था, लेकिन हमामा इसकी बीवी थी, इसकी मोहब्बत। कैसे इसे दूर रह सकता था या इसको खुद से दूर कर सकता था, लेकिन अब अगर इसको कुछ हो गया तो यही आकर सोच के धागे टूट जाते थे। पहले तो शायद वो संभल भी जाती, लेकिन अब ऐसा होने से रहा। हमामा तो चह गई थी, इसकी अंग अंग से खुशी झलक रही थी। आंखों में टमटमाते जुगनू, चेहरे पे रौनक। वो आशिक की एक दिन की मोहब्बत से खिल गई थी और आशिक सब भुला के इसको देख रहा था। इसकी खुशी, इसकी मुस्कुराहट आशा के जलते दिल पे ठंडी फुहार बन के बरस रही थी। रूह तक सुकून उतर गया था। चहती व जितनी बातें करती है मामा को बादल ना खवास्ता इसको यूं नहीं छोड़ कर आया था। पता नहीं फिर ये लम्हा नसीब होता था या नहीं। इसको डॉक्टर से भी मिला था, शायद कोई मुआवजा हो जाए, कम से कम अब वो मरना नहीं चाहता था। यूनी में भी हमामा के चेहरे की मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। इसके चेहरे की रौनक, इसकी चमकती आंखें सबको मुतवज्जा कर रही थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज अपने शाहजी की याद में मगन थी। प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, कब क्लास ख़त्म हुई, कब सब लोग चले गए, हमामा को खबर ना हुई। वो बहन कोमे से बाहर आ जा, सारी क्लास चली गई है। अलिया जो काफ़ी देर से इसको पुकार रही थी, अब इसका कंधा ज़ोर से हिला के बोली, हाँ क्या? हाँ मामा ख्वाब से हकीकत में आए। क्या? क्या कब से बुला रही हूँ? अलिया ने घूरा। प्रोफेसर चले गए, क्लास ख़त्म भी हो गई है इतनी जल्दी? हाँ मामा ने चौंक कर खाली क्लास देखी। ती सब चले गए। वैसे तुम कौन से झांक की सैर को निकली थी जो कुछ सुनाई नहीं दिया? अलिया ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रखकर मशहूर नज़रों से उसको देखा। नहीं, मैं यही थी। हाँ मामा गड़बड़ा के जल्दी से किताबें बैग में डालने लगी। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? अलिया अब इसके चेहरे पे बिखरे हाशिर की चाहत के रंग बखूबी देख सकती थी। चलो बताती हूँ। हमामा इसका हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ ले गई। नेक्स्ट क्लास 20 मिनट बाद थी। आशिर का इज़ाज़ की मोहब्बत सब कुछ अलिया आपको बताकर अब रिलैक्स ही बैठी लेज़ इंजॉय कर रही थी। आज सब कुछ हसीन लग रहा था। पूरी कायनात जैसे ख्वाब खूबसूरत हो गई हो। आज तो हुआ भी हमामा के संग झूम रही थी। इसकी बात सुनकर अलिया आपको अपना सैंडविच हज़म करना मुश्किल हो रहा था। वो आँखें फाड़ के हमामा को देख रही थी। अब तक किस जहाँ में चली गई, किस बात का सदमा लग गया तुम्हें? हमामा ने इसको हिलाया। तुम्हें अशहर भाई के सामने ऐसे कहते शर्म ना आई? मतलब तुमने कैसे कह दिया कि मैं तो कभी नहीं कह सकती? अलिया की हैरतज़दा सी आवाज़ सुनाई दी। क्यों, मुझे क्यों शर्म आएगी? शौहर है मेरा, और कैसे कह दिया? मतलब जब मैं इनसे प्यार करती हूँ तो इन्हीं को कहना है ना? हमामा ने इसको घूरा। और वैसे भी हर कोई मेरे जैसा बहादुर नहीं होता। जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं हैं किसी से। फिर कुछ तवक़ुफ़ से बोली। अलिया ने मुँह बनाया। इसको तो हमामा की बात ही समझ ना आई थी। तुमने महावीर भाई को बताया? हमामा उठी और दोनों अगली क्लास की तरफ चल पड़ी। हाँ बताया था। मैं बहुत डर गई थी जब मिस्टर खान गुस्से में थे, तो मुझे लगा मैंने इनको बताकर गलती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनको इस इंसान पर गुस्सा था, पता है। तब से वो मुझसे और भी ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। अलिया मासूमियत से बोली। हमामा को इसकी मासूमियत पे प्यार आया था। हेलो जानम, कहाँ जा रही हो? पता नहीं कहाँ से एक लड़का अलिया के सामने आता खबाबत से बोला। वो जो कोई भी था, देखने में खुश शक्ल था। वो दोनों बगैर जवाब दिए साइड से जाने लगी। जब वो लड़का अलिया का हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो बेबी? बड़ा ही लोफर था कोई। इससे आस पास सब इनको देख रहे थे। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे ग्राउंड में सुनाई थी। पीटर का कान सुन हो गया था। एक नाजुक सी लड़की के हाथ से इतना जोरदार थप्पड़। अपने हाथ कंट्रोल में रखो, वरना तोड़ने में देर नहीं लगेगी। मेरा नाम अलिया महाबीर खान है। दोबारा कोई ऐसा हरकत की तो सिर्फ हाथ नहीं, हड्डियां भी तोड़ दूंगी। उंगली उठा के वो सख्त लहजे में बोली थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, शायद नहीं, यकीनन महावीर कामयाब हुआ था, वरना कुछ महीने पहले की अलियाब होती तो उसके हाथ पकड़ने पर बेहोश हो चुकी होती। हमामा ने सीटी बजाई। वल्लाह क्या चमाट मारी, मज़ा ही आ गया। हमामा की तो खुशी को चार चांद लग गए थे। अलिया बगैर कुछ कहे पीटर को सख्त नज़र से घूरती चली गई। यू हैव टू पे फॉर दिस, पीटर जहर खंदा लहजे में बोला था। मिस्टर खान, अलिया आपको वो बात याद आई तो अपना काम छोड़कर इसको पुकारा जो पास ही बैठा काम कर रहा था। जी मेरी जान, उफ ये दर्द तकद्दुब।
पता है आज मैंने क्या किया? मुस्कुरा कर कहती पूरी बात बताने लगी तो महावीर भी काम छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पूरी बात सुन के महावीर काफ़ी हैरान हुआ था। मतलब इसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। वाह मेरी जान तो बहुत ब्रेव हो गई है। वेरी गुड। इसका चेहरा दोनों हाथों में लिए इसका माथा चूमा था। मेरा दिल कर रहा था मैं इसकी पिटाई कर दूं, लेकिन मेरी क्लास थी। अली आपको अफसोस हुआ। तुमने जितना किया बहुत है। महावीर ने मोहब्बत से इसके बाद सवारी जो घर में तकरीबन खुले ही रखती थी। और आपको पता है कल हमामा और शेरबाई की सुलह भी हो गई है। हाय हमामा कितनी खुश थी। इश्तियाक से बोलती वो महाबीर को बहुत प्यारी लगी थी। महाबीर के सेल पे मैं मैसेज आया तो सेल देखा। चलो एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। महाबीर इसका हाथ पकड़ कर उठा। सरप्राइज़ का नाम सुनते ही वो खुश हो गई थी। 3 महीने में महाबीर इसको अच्छी तरह समझ गया था। वो तो छोटी सी बात पे भी खुश हो जाती थी। इसको साथ लिए गार्डन में आया। अब सर्दी सर्दी काफ़ी कम हो गई थी। अब वो इसको नहीं रोकता था बाहर आने से। सामने ही एक बड़ी सी चीज़ थी, इस पे कपड़ा डाला हुआ था। अलिया के चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। इसके गालों के कड़े भी नज़र आ रहे थे और गिरे आंखें चमक रही थी। जब इसने महावीर को सब बताया था वो रिलैक्स हो गई थी। ये क्या है? इसके पास पहुँचते अलिया बेसब्री से बोली थी। खुद देख लो। महावीर ने इसको कपड़ा हटाने का इशारा किया। अलिया 5 मिनट से पहले कपड़ा हटाया। इसको देखकर वो खुला का खुला रह गया। एक खूबसूरत सा पिंजरा था। अंदर दो तोते थे। एक तो मिट्टू था, दूसरा पता नहीं। ये तोता किसका है? अलियाप ने इसको देखा जो हाथ बांधे खड़ा इसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ये तोता नहीं है, मैना है। महाबीर चलता इसके पास आया। तो ये मेरे मिट्टू के साथ क्यों है? अलियाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये तुम्हारी मिट्टू की है। महाबीर दिलकशी से मुस्कुराया। नहीं मेरी मिट्टू की कोई मीना नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अलियाप के माथे पे बल पड़े। नहीं मेरी जान, ये इसकी दोस्त नहीं, इसकी बीवी है। महाबीर ने इसके कंधे पे हाथ फैलाया। लेकिन मेरे मिट्टू की तो शादी नहीं हुई। अलिया को अभी भी समझ नहीं आई थी। देखो मेरी जान, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम यूँ भी जाती हो, फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हो, रात को भी मेरे साथ सोती हो। मिट्टू बेचारा अकेला हो गया है, इसको भी तो कोई पार्टनर चाहिए ना, इसलिए मैंने इसकी वाइफ़ ला दी। अब वो अकेला नहीं होगा ना। माँ भी मुझको हाथ दबा के बोला, हाँ आप ठीक कह रहे, पर मिट्टू मेरा दोस्त है। इसको मुझे तो बताना चाहिए था कि इसको शादी करना है, मैं करवा देती। अलिया भी इतनी फ़िक्र से बोली थी कि माँ बेटे बड़ी मुश्किल से अपने कहने का गला घोटा था। अब तो कर ली ना इसने शादी। अगर तुम चाहती हो कि मिट्टू खुश रहे तो इस शादी को मान लो। महावीर बहुत मुश्किल से अपने कैक में कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, अब मिट्टू ने वेरीफाई कर ही ली है तो कोई बात नहीं, मैं इसकी खुशी में खुश हूँ। अलिया मुस्कुरा के बोली थी। महावीर ने शुक्र किया मिट्टू तो इसके सर से टला था। आशा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हमामा मजीद निखर रही थी। दोपहर को यूनी से वापसी से दोनों बाहर लंच करते। शाम को आशा के ऑफिस से वापसी में हमामा का सारा वक्त आशिर का होता। डिनर वो दोनों मिलकर बनाते या अगर मूड हो तो बाहर से ऑर्डर कर देते। आशिर 1 मिनट भी इसको नज़रों से ओझल नहीं होने देता। डॉक्टर ने एक ही हल बताया था, ब्रेन सर्जरी, जो आशिर नहीं करवाना चाह रहा था। अगर सर्जरी कामयाब ना हुई तो हर बात इस पे आके रुकती। आज हमामा अपने यूनी के काम से जल्दी फ्री हो गई थी। आशिर के आने में वक्त था। अभी तो सोचा पहले डिनर बना ले। किचन में अभी इसने काम शुरू किया ही था कि बेल बजी। अभी आशिर के आने में टाइम था तो इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाज़ा खुला था। आशिर था। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और चेहरा भी ऐसा लग रहा था बुखार हो। शाह क्या हुआ? आप इतनी जल्दी तबीयत तो ठीक है आपकी? हमामा ने जल्दी से इसको सहारा दिया और रूम में ले गई। आशीष से बोला नहीं जा रहा था। आज सर का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। आंखें बंद हो रही थी और जिस्म भट्टी में बन गया था। अल्लाह शाह, आपको तो तेज़ बुखार है, आप यहाँ लेट जाए, मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ और दवाई लेकर आती हूँ। जल्दी से बाहर आ गई, डॉक्टर को फ़ोन किया और किचन में गई। अभी दूध गर्म ही कर रही थी कि दोबारा बेल बजी। मामा समझी डॉक्टर आया होगा तो जल्दी से भागी। महावीर भाई आप? महावीर को देखकर रुक गई। महावीर के तासुर ऐसे थे कि इससे कुछ बोला न गया। हाशिर का आवाज़ में सख्ती थी। वो अंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं। हमामा की बात पूरी होने से पहले भागा। आशिर औंधे मुँह लेटा था। आशिर आंखें खोलो, आशिर उठो। महावीर ज़ोर से बुला उसको सीधा किया। क्या हुआ महावीर भाई, आप इस तरह? हमामा बोलते इसके पीछे आई लेकिन आशिर को देखकर रुक गई। आशिर के नाक से खून की लकीर बह रही थी और शायद मुंह से भी आंखें बंद थी। रंग कुछ लम्हों में पीला हो गया था। महावीर ने जल्दी से खून साफ किया। शाह क्या हुआ आपको? ये खून? भाई बोले ना क्या हुआ शाह को, ऐसे क्यों? हमामा तड़प के आगे हुई। हमामा कंट्रोल कंट्रोल, ये लो गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, आशिर को अस्पताल लेके जाना है जल्दी। इसको चाबी देकर खुद आशिर को उठाया। आशिर भी महावीर की तरह मजबूत जिस्म का मालिक था। महावीर ने मुश्किल उसको गाड़ी में डाला और संजय अस्पताल की तरफ बढ़ा दी।
माबिर फुल हाई स्पीड पे गाड़ी उड़ा रहा था। हमामा पिछली सीट पे बैठी आशिर का सर गोद में रखे रोती भी बार-बार शाह कहती, लेकिन वो बेसुध पड़ा था। 15 मिनट की रश ड्राइव के बाद माबिर अस्पताल पहुँचा। डॉक्टर इसको स्ट्रेचर पे लेकर अंदर लेकर गए तो माबिर धाड़ा। हमामा इसका हाथ पकड़े रो रही थी। इसका तो दिल व दिमाग बंद हो रहा था। सुबह तक तो वो उसके साथ मुस्कुरा रहा था। लंच टाइम इसको तंग कर रहा था और अब वो होश व हवास से बेगाना था। इसको रूम में ले गए। हमामा मुसलसल रोती कुछ पड़ रही थी। वहाँ पे चेहरे पे फ़िक्र और गुस्से के मिले-जुले तासुरात लिए यहाँ से वहाँ टहल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकला। "क्या हुआ मेरे शाह को?" हमामा जल्दी से आगे बढ़ी। महावीर ने इसको सहारा दिया और डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुआ। "मिस्टर महावीर, मैंने पहले ही कहा था इनको सर्जरी करवा लें, लेकिन वो नहीं माने और ना ही उन्होंने मेडिसिन यूज़ की। मैंने इनको वार्न किया था सिगरेट ना पिए, लेकिन वो पास नहीं आए। वो जानते थे इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इनकी ब्रेन की नस फट गई, अब बहुत देर हो चुकी है।" डॉक्टर ने बहुत ही बेरहम अंदाज में इनके दिल कुचले थे।